हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के 24 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। 24 आर्टिकल, एक ट्रिक याद हो जाएगा क्या? पक्का याद होगा, विश्वास मानिए। पूरा वीडियो देखिए, 24 आर्टिकल याद हो जाएंगे। आपको करना क्या, केवल इस ट्रिक को याद रखना है और जो मैंने जो शब्द लिखे हुए हैं इनको 2 से 3 बार पढ़ना है, फिर उसके बाद याद हो जाएगा। एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होती है दोस्तों, ये आपको पता है। तो ट्रिक का नाम बहुत ही शानदार है और मैंने इसी प्रकार से लगभग 80% आर्टिकल मैंने ट्रिक से करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से गजब अजब ट्रिकों के द्वारा कराया हुआ है। उसी प्रकार का एक ट्रिक मैं यहाँ लेके आया हूँ। ट्रिक का नाम है स्वागत सनका दो दामन सारा का। स्वागत सनका दो दामन सारा का, फिर पसीना निकलेगा। फिर से, स्वागत सनका दो दामन सारा का, फिर पसीना निकलेगा। यानी स्वागत है सनका दो दामन सारा का, फिर पसीना निकलेगा। तो यही ट्रिक हुआ। अगर ये ट्रिक याद है तो सुप्रीम कोर्ट के 24 आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे ये ट्रिक हुआ, कैसे इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं। स्व का अर्थ है इसका, स्या का अर्थ है स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 124 में है। किसमें? आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। यानी आर्टिकल 124 से तो ही देख रहे हैं, आर्टिकल 124 से और 147 तक जाएंगे और इसके बीच में पढ़ते हैं 24 आर्टिकल, उनको देखेंगे। तो हो जाएगा 124 में स्थापना किसकी? पढ़ क्या रहे हैं हम? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी किस आर्टिकल में? 124 में। सुप्रीम कोर्ट के वेतन के बारे में बताया गया 125 में। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो वेतन दिया जाएगा न्यायाधीशों का, वो किस आर्टिकल में है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 125 में वेतन। बा का अर्थ है वेतन। गा, यहां पर मैंने गा लिखा है, लेकिन दोस्तों पूरी ट्रिक में कुछ चेंज नहीं करना है। केवल गा की जगह यहां पर का लिखना है। गा की जगह क्या लिखना है? का लिखना है। केवल स्वागत, स्वागत लिख देंगे तो यहां पर गा लिख दिया है, यहां पर आप लिख सकते हो का। पूरी ट्रिक में बस यहां पर ये चेंज करना है, बाकी सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो का अर्थ है कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। मान लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर चला गया या किसी कारणवश आने में अनुपस्थित है या कोई भी कारण हो सकता है, तो उसके स्थान पर एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। वो आर्टिकल है 126। कौन सा आर्टिकल है? 126। 25 के बाद 126 आर्टिकल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जब उनकी डेथ उनके कार्यकाल में हुई थी तो गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो ठीक उसी प्रकार से कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 126 में। ओके। ताका का अर्थ तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्व का मतलब है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 अन्य होते हैं। जो अन्य वाले हैं, तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करेगा? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की सलाह से, परामर्श से आप नियुक्त कर सकते हो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें बोला गया तासे तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127 में कहा गया है। तो देखा हमने आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। यानी स्वागत में हमने देखा कि 4 आर्टिकल को कवर किया 27 तक। अब बात करते हैं सन का दो, सन का दो दामन सारा का। सा से क्या हो जाएगा? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। यानी जो जज, यानी जो न्यायाधीश सेवा से मुक्त हो गए, रिटायर हो गए हो, तो न्यायालय में जब बैठक होती है तो उनको बुलाया जा सकता है, या बुलाने का, या उनको जो बैठकें होती हैं तो कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जो पुराने जजों को बुलाया जाता है, पुराने न्यायाधीशों को बुलाया जाता है। तो वो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 127 तक कर चुके हैं, ये आर्टिकल हो जाएगा 128। ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 128। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। किसके आर्टिकल द्वारा? आर्टिकल 128 के द्वारा। आ का अर्थ क्या है? अभिलेख न्यायालय।
सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? अभिलेख न्यायालय है। तो आर्टिकल 129, 28 तक कर चुके। आर्टिकल 129 में है अभिलेख न्यायालय। ना का अर्थ क्या है? ना का न्यायालय का स्थान घोषित, यानी न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहां होगा, किस स्थान पर होगा, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 129 तक कर चुके। 130 यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसमें बताया गया है आर्टिकल 130 में। तो न्यायालय का स्थान होगा, घोषित किया जाएगा आर्टिकल 130 के अंतर्गत। अब बात करते हैं ए से। ए का अर्थ है आरंभिक अधिकर्ता, आरंभिक अधिकारिता, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आरंभिक अधिकारिता या जो विशेष शक्तियां होंगी, सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 131 में। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता, जो आरंभ में जो शक्तियां होती हैं उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 131 में। का अर्थ है कुछ मामलों में हाई कोर्ट की अपील, कुछ मामलों में हाई कोर्ट की अपील में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, यानी कुछ मामलों में हाई कोर्ट में अगर आपने कोई रिट दायर किया है तो आप उसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर सकते हो। जैसे मान लो कोई भी अपील आपने हाई कोर्ट में किया है, तो वही अपील को जब हाई कोर्ट निर्णय नहीं सुना पा रहा है या हाई कोर्ट ने निर्णय गलत सुना दिया है, तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हो। ये आर्टिकल कौन सा कहलाएगा? हम आर्टिकल 131 तक कर चुके। आर्टिकल ये है 132। ये कौन सा आर्टिकल है? 132। दो का अर्थ क्या? दा का अर्थ क्या? दीवानी मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, यानी दीवानी जो मामले हैं उनका दीवानी मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। ये आर्टिकल कौन सा कहलाता है? 32 तक हम कर चुके हैं, 133 हो जाएगा ये। दीवानी मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? निर्णय सुनाएगा। याद रखना दीवानी मामले 133 में है और दांडिक या आपराधिक मामले 134 में है। 134 में क्या है? ये वाला है 134। दांडिक मामले या आपराधिक मामले 134 में है। दीवानी मामलों का जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय सुनाएगा वो 133 में। इसको याद रखना, दा से हो जाएगा दांडिक, ठीक है ना। बात करते हैं मा से। मौजूद कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, यानी जितना भी कानून सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है वो सभी कानून किस आर्टिकल के तहत हो जाएगा? 34 तक हम कर चुके हैं, ये होगा 135। 135 में ये कहा गया मौजूद, यानी जो कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का जो भी एरिया होगा कानून का, उसी के अनुसार क्या करेगा? कार्यवाही करेगा। तो ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 135, ठीक है। किससे? मा से हो गया 135। ना से हो जाएगा दोस्तों, न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति। न्यायालय द्वारा अपील की गई किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल 135 तक हम कर चुके हैं, तो आर्टिकल होगा 136। तो आर्टिकल 136 में क्या कहा गया है? न्यायालय द्वारा अपील, न्यायालय द्वारा जो भी अपील किया गया है उसमें विशेष अनुमति दी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। किसमें? ना से। तो हम 136 तक कर चुके हैं। सा से हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन, यानी सुप्रीम कोर्ट अपना जो निर्णय या जो आदेश देता है उस पर पुनर्विचार कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है कि ये सही है या गलत है। तो ये स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है? तो याद रखेंगे 36 तक कर चुके, 137 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? पुनर्विलोकन वाला 137। ए से क्या हो जाएगा? अधिकार क्षेत्र का विस्तार। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कितना है, इसका विस्तार आर्टिकल 138 में बताया गया। 37 तक हो गया 138। ए से। रा से हो जाएगा रिट जारी करने की शक्ति। रिट आपको पता है, जब आर्टिकल 32 मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है, और वही आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा। तो उन रिटों के बारे में दर्शाया गया है कि उन रिट को जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 139। याद रखना 139 में है, याद रखना रा से। ए से हो जाएगा अनुसांगिक शक्तियां।
अनुसांगिक का मतलब है जो सहायक शक्तियां होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसके बारे में दर्शाया गया है। ये हो जाएगा आर्टिकल 39 तक कर चुके 140। 140 का अर्थ है कानून सभी अदालतों में बाध्यकारी होगा। किसका कानून? सुप्रीम कोर्ट का। पढ़ क्या रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ही तो पढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कानून सभी अदालतों में बाध्यकारी होगा, यानी जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा वो सभी हाई कोर्ट, जो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, सब में लागू होगा। ये बताया गया है आर्टिकल 141 में। किसमें? आर्टिकल 141 में। फासे क्या है? फासे है फैसलों को लागू करने का अधिकार, यानी जो भी निर्णय जब सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट तो उसको लागू कौन करेगा? उस फैसले को लागू कौन करेगा? तो लागू करेगा सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट फैसलों को लागू करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो 41 तक हम कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 142। यहां पर लिख देते 142। 142 में हो जाएगा फैसलों को लागू करने का अधिकार, आर्टिकल 142 में। फासे हो गया। पासे हो गया परामर्श करने की शक्ति। परामर्श किसको भाई देगा? किसको दे सकता है? तो उसी को देगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति आर्टिकल किसमें दिया गया है? तो आर्टिकल यहां पर लिख देते हैं 143, 143। 143 में राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श यानी सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मन होगा तो मान सकता है, ना मन होगा तो नहीं मानेगा, मतलब सलाह ले सकता है, कहने का मतलब। किस आर्टिकल में? 143 143 में। ऐसे हो जाएगा। सासे हो जाएगा सिविल और न्यायिक अधिकारों, सिविल और न्यायिक अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 43 तक कर चुके हैं, आर्टिकल हो जाएगा 144। ओके। ना का अर्थ है नियम। किसके नियम? सुप्रीम कोर्ट के जितने भी नियम हैं वो आर्टिकल किस में आ जाएंगे? 44 तक हो गए, 45 में। नियम किस में आएंगे? 145 जो आर्टिकल है उसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी नियमों के बारे में दर्शाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया, टोटल नियम, नियमावली सब यहीं पर तैयार होता है आर्टिकल 145 में। एक अर्थ क्या है? अधिकारी और सेवक, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और जो सेवा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जो खर्चे हैं वो सबके बारे में बताया गया है कि जितना पैसा खर्चा बर्चा हो रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा। तो 45 तक हम कर चुके हैं, तो आर्टिकल ये हो जाएगा 146। 146 में कहा गया अधिकारी और सेवक और सुप्रीम कोर्ट के खर्चों के बारे में बताया गया है 46। बचा एक 147, वो क्या है? तो नी से हो जाएगा, मैंने लिखा नहीं क्योंकि इसमें जगह ही नहीं बचा है, तो ना से मैं अलग लिख देता हूं। नी से हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं निर्वचन। 147 निर्वचन, दूसरी भाषा में कहें व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या या निर्वचन आर्टिकल 147 कहलाता है। तो ये मैंने कितना मेहनत किया होगा, सोचो इन 24 आर्टिकलों को जोड़ने में कितना मेहनत हुआ होगा, आप सोच सकते हो। मैंने पूरा रात लगा दिया इसको सोचते सोचते, तो ये वाला ट्रिक जाकर बना। ट्रिक तो बहुत सारा बन रहा था, लेकिन ट्रिक ऐसा होना चाहिए जो हमको याद हो जाए, क्योंकि आपने देखा था ऐसा पॉलिटी को मैंने ट्रिक के माध्यम से अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं करा रहा है, मैं ही फर्स्ट हूँ जो मैंने लगभग बहुत सारे आर्टिकल, चाहे प्रेसिडेंट हुआ, चाहे गवर्नर, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, भाग 1, भाग 2, 25 भाग, अनुसूचियां, टोटल सब कुछ ट्रिक से कराया हुआ है दोस्तों। तो कमेंट्स करके बताया करो। ये भी एक बच्चे ने कमेंट्स किया था कि सर सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 टू 147 तक लेके आओ, तो मैं आज इसको लेके आया था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, जरूर से जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतने, जय हिंद दोस्तों।